हाल ही में भारत ने एक नई हाई स्पीड ट्रेन पेंडोलिनो का आयात किया है, जो तेज गति से दौड़ने की क्षमता रखती है। इसे देश के पहले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में शामिल किया जाएगा। पेंडोलिनो की अधिकतम रफ्तार 240 किलोमीटर प्रति घंटा है, हालांकि इसे 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलाया जा सकता है। यह कदम भारतीय रेलवे के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है, क्योंकि यह ट्रेन जापान की प्रसिद्ध शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के काफी करीब गति प्राप्त कर सकती है, जिसकी अधिकतम रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटे घंटा है। अब तक भारत शिंकानसेन बुलेट ट्रेनों का ही आयात करता रहा है, लेकिन अब पेंडोलिनो भी इस सूची में शामिल हो गई है। यद्यपि इसकी गति शिंकानसेन से थोड़ी कम है, फिर भी यह तकनीकी दृष्टि से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फिलहाल भारत ने पेंडोलिनो का एक सेट मंगवाया है, लेकिन भविष्य में इनकी संख्या बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। इससे पहले भी भारत ने कई हाई स्पीड ट्रेनों का आयात किया है, और अब सरकार मुंबई पुणे जैसे प्रमुख मार्गों पर मैगलेव ट्रेनों की संभावना पर विचार कर रही है। मैगलेव ट्रेनों की गति 600 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है, लेकिन इन्हें चलाने के लिए विशेष ट्रैक की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये पारंपरिक रेलवे पटरियों पर नहीं चल सकती। इस दिशा में भारत का अगला कदम यह है कि भविष्य में बुलेट ट्रेनों का निर्माण देश में ही किया जाएगा। पहले योजना थी कि जापान से 18 बुलेट ट्रेनों का आयात किया जाएगा, लेकिन अब यह योजना रद्द कर दी गई है। इसका उद्देश्य स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देना और रेलवे प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाना है। इससे भारतीय रेलवे के साथ साथ देश की स्टील इंडस्ट्री को भी लाभ पहुंचेगा। बुलेट ट्रेन निर्माण में भारी मात्रा में स्टील की आवश्यकता होती है, और अब तक भारतीय स्टील उद्योग ने बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के निर्माण के लिए 3 टन से अधिक स्टील की आपूर्ति की है। पेंडोलिनो ट्रेनों को भारत की भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थितियों के अनुरूप अनुकूलित किया जाएगा। इनकी टेस्टिंग के बाद यह तय किया जाएगा कि कितनी संख्या में इन ट्रेनों का आयात या निर्माण किया जाए। यह परियोजना भारतीय रेलवे को अधिक तेज, सुरक्षित और आधुनिक बनाएगी, जिससे देश के समग्र विकास को भी गति मिलेगी। इसी बीच भारत में एक नई तकनीक आधारित परिवहन प्रणाली पर भी काम हो रहा है। जैसा कि एक वीडियो में दिखाया गया है, यह दुनिया की पहली ऐसी ट्रेन है जो बिना किसी पारंपरिक ट्रैक के चलती है। इसे हाइब्रिड रेल बस कहा जाता है, और इसका विकास चीन में हुआ है। अब भारत में भी इसी तरह की रेल बसें लाने की योजना बनाई जा रही है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का मानना है कि इस तकनीक का उपयोग मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में किया जा सकता है। यह प्रणाली दो मुख्य समस्याओं, ट्रैफिक जाम और प्रदूषण, को कम करने में मदद कर सकती है। यह रेल बस विशेष सफेद लाइनिंग वाले ट्रैक पर चलती है, जिसमें सेंसर लगे होते हैं। ये सेंसर बस को सही दिशा में नियंत्रित करने के लिए रियल टाइम डेटा प्रदान करते हैं। यह पूरी तरह से ऑटोमेटेड प्रणाली है, और इसके संचालन के लिए ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती। यदि रास्ते में कोई अवरोध आता है, तो यह अपने आप रुक जाती है। तकनीकी दृष्टि से यह भविष्य की परिवहन प्रणाली का उन्नत उदाहरण है। इस रेल बस की लागत पारंपरिक मेट्रो ट्रेनों की तुलना में काफी कम है। यदि एक मेट्रो ट्रेन की लागत 1 करोड़ रुपए होती है, तो यह रेल बस बहुत कम खर्च में तैयार हो सकती है। कम लागत इसे एक प्रभावशाली और किफायती विकल्प बनाती है, विशेष रूप से उन देशों के लिए जहां जनसंख्या घनत्व अधिक है और ट्रैफिक की समस्या गंभीर है। भारत में ट्रैफिक नियंत्रण के लिए विभिन्न स्मार्ट ट्रांसपोर्ट समाधानों पर कार्य किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, बेंगलुरु में यूका रेल नामक एक फ्लाइंग बस परियोजना की शुरुआत की गई है, जो शहरी क्षेत्रों में एक उन्नत और स्मार्ट परिवहन समाधान प्रदान कर सकती है। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी हैदराबाद ने भारत की पहली हाइपरलूप प्रणाली पर काम शुरू किया है। इस परियोजना को टाटा समूह के साथ मिलकर विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में 5 किलोमीटर लंबा परीक्षण ट्रैक बनाया जाएगा, जहां इस तकनीक की प्रभावशीलता की जांच की जाएगी। परीक्षण सफल होने पर इसकी विस्तृत योजना बनाई जाएगी। आगामी वर्षों में भारत में कई उन्नत और स्मार्ट परिवहन प्रणालियों के आगमन की संभावना है।
इन तकनीकों के माध्यम से न केवल ट्रैफिक और प्रदूषण जैसी समस्याओं को कम किया जा सकेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि देश की परिवहन व्यवस्था भविष्य के लिए तैयार हो।